दोस्तों, ये माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट नंबर 19 है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक हमने पढ़ा था, माही ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, रणवीर हमें देरी हो रही है। माँ ने जल्दी रेडी होने के लिए कहा था और आप हमें और देरी करवा रहे हैं। पर रणवीर तो उसकी कोई बात जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसने साड़ी का पल्लू हटा दिया और उसकी कॉलर बोन पर किस करने लगा। ब्लाउज का गला डीप था, जो रणवीर को शेड्यूल करने के लिए काफ़ी था। रणवीर ने माही को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और बेहताश चूमने लगा। उसने माही को गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया। माही ने उसे रोकने की कोशिश की। माही जैसे ही उसे कुछ बोलने वाली थी कि रणवीर ने उसके होठों पर अपनी अंगुली रखकर कहा, शक कुछ मत कहो। अब आगे माही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रणवीर को देख रही थी। वहीं रणवीर भी उसकी खूबसूरत आंखों में डूबा हुआ था। उसने ऐसे ही उसे देखते हुए कहा, माही तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। इन्हें देख मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। माही ने उसकी बातों पर अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाई तो रणवीर ने भी उसे कहा, कुछ कहना चाहती हो तो बोलो, बोलकर बता दो। माही ने मन में सोचा, अभी खुद ने ही तो कहा था कि कुछ मत बोलो, अब कुछ कहो कहो भी। रणवीर ने उसे अब अपनी ही सोच में गुम देखा तो कहा, मुझे पता है कि मेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। मेरे कॉलेज के कई लड़कों ने भी कहा था, जो मेरी क्लास में पढ़ते हैं। माही अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। और उस दिन कैंटीन में भी एक लड़का मेरी टेबल पर आकर बैठा था तो उसने भी कहा था, और वो तो मेरा दोस्त भी बनना चाहता है। लेकिन जब माही ने रणवीर के फेस एक्सप्रेशन देखे तो एकदम चुप हो गई। रणवीर अपनी आंखें छोटी किए उसे घूर रहा था। माही ने उसे थोड़ा सा घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? नाम क्या है उस लड़के का? रणवीर ने उसकी उसी अंदाजे में कब पूछा। माही ने सोचते हुए कहा, रोहन, मानव, अजय, विनय और मुझे याद नहीं। रणवीर ने हैरानी से पूछा, मतलब और भी है? हाँ, पर मुझे सभी के नाम पता नहीं। मैं उनसे उसका नाम पूछ कर बता दूंगी, माही ने कहा तो रणवीर ने गुस्से से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है उनका नाम पूछने की और किसी भाई लड़की से बात करने की। क्यों? और भी लड़कियां तो बात करती हैं ना, और वैसे भी वो सब तो मेरे क्लासमेट है ना, माही ने जिद करते हुए कहा तो रणवीर ने एक तिरछी नज़रों से माही को घूरा तो माही ने डर से अपना सिर हाँ में हिला दिया और कहा, ठीक है, नहीं करूँगी किसी भी लड़के से बात। माही की बात पर रणवीर ने उसके गाल पर किस किया और उसे छोड़ते हुए कहा, गुड, अब चलो रेडी हो जाओ वरना लेट हो जाएंगे। माही ने भी बड़े बेड से खड़े होकर अपनी साड़ी देखी तो पूरी तरह से खुल चुकी थी। उसने गुस्से में रणवीर को देखा और कहा, मैंने इतनी मेहनत से इसे पहना था और आपने सब खराब कर दिया। अब इसे सही करने में मेरी हेल्प कर दीजिए। रणवीर जो वॉशरूम की तरफ जा रहा था उसने पलटते हुए माही से कहा, मेरा काम इसे उतारना है, ना कि पहनाना। तो अगर उतारने का काम हो तो उसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। कहते हुए उसे माही को देखा और अपनी एक आइस ब्लिंक की और पलट कर वॉशरूम में चला गया। वहीं माही ने आंखें बड़ी करके उसे जाते हुए देखा और कहा, कितने बेशर्म है ये, बोलने के से पहले कुछ सोचते भी नहीं। फिर मन ही मन रणवीर को गालियां देते हुए वापस अपनी साड़ी सही करने लगी। कुछ देर में माही बाकी परिवार वालों के साथ पग फेरे की रस्म के लिए चली गई। महेश जी के घर में सभी ने माही के ससुराल वालों का दिल खोलकर वेलकम किया। आज उनके घर की रौनक देखते ही बन रही थी। वहीं गंगाधर जी ने अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत ही खुशी मिल रही थी। ऐसा ही आज का पूरा दिन बीत गया और माही और बाकी के सारे घर वाले वापस कपूर मैंशन लौट आए। रणवीर ने माही को मेंशन छोड़ा और वहीं से किसी जरूरी काम के लिए निकल गया। दरअसल रणवीर जब सभी लोगों के साथ महेश जी के घर लंच कर रहा था तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देखकर उसकी चेहरा सीरियस हो गया। ये बात माही ने भी नोटिस की थी, लेकिन उसने सबके सामने कुछ नहीं पूछा। माही अपने रूम में आकर चेंज कर बेड पर आकर लेट गई और रणवीर के बारे में सोचने लगी। फिर उसने अपने आप को समझाया कि शायद बिजनेस से जुड़ी हुई कोई बात हो सकती है। रात के 11 बज चुके थे लेकिन रणवीर अभी तक नहीं आया था।
अब माही को भी चिंता होने लगी कि इतनी रात को बिजनेस से जुड़ी क्या बात होगी भला। उसने अपना फ़ोन लिया और रणवीर का नंबर डायल कर दिया, लेकिन रिंग जाने से पहले ही उसे डिस्कनेक्ट भी कर दिया। फिर उसने मन ही मन सोचा, मैं भला उसे क्या पूछूंगी। वैसे भी मैंने तो कभी उसे पूछा ही नहीं वो कि वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। फिर कुछ सोचकर पहले नहीं पूछा तो क्या हुआ, पर अब तो मैं इनकी पत्नी हूँ और मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पति को घर में आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। फिर उसने जल्दी से रणवीर का नंबर डायल किया। अपने होटल के प्राइवेट रूम में रणवीर वेदांत और रुद्र के साथ किसी सीरियस मुद्दे पर बात कर रहा था कि तभी सामने कॉफी टेबल पर रखा उसका फोन रिंग करने लगा। रणवीर ने जब स्क्रीन पर माई लव शो होता हुआ देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने फ़ोन रिसीव किया और ग्लास विंडो के पास खड़े होकर उससे बात करने लगा। हेलो स्वीट हार्ट, क्या हुआ, मुझे मिस कर रही थी? रणवीर ने कहा। नहीं, मैं मिस नहीं कर रही थी। वो मुझे मैं पूछ रही थी कि आपको आने में देरी क्यों हो रही है। माही को तो कुछ बहाना भी नहीं सूझ रहा था कि वो क्या बोले। बेबी, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम आ गया था, तुम सो जाओ, कहकर रणवीर ने फ़ोन रख दिया। फिर उसने एक नज़र वेदांत और रुद्र को देखा तो वेदांत ने कहा, रणवीर तुम्हें अब घर जाना चाहिए। रणवीर ने पूछा, क्या तुम लोग घर नहीं चल रहे? रुद्र ने कहा, नहीं, वैसे भी हमें किसी से मिलना है जो विक्रम से जुड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला है और उसके प्लान से जुड़ी हुई और इन्फॉर्मेशन भी देगा, और हमें कुछ भी पता चलता है तो हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। मैं कल तुम्हें ऑफिस में मिलता हूँ, कहकर रणवीर ने गाड़ी की की उठाई और रूम से बाहर निकल गया। सुबह का वक्त माही की आज की सुबह भी रणवीर की बाहों में ही थी। रणवीर को अपने सामने देख माही के दिल में एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। कुछ देर तक तो माही उसे एकटक देखती रही, फिर उसने धीरे से रणवीर के हाथ अपनी कमर से हटाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। माही जल्दी से रेडी होकर नीचे चली गई। जबकि रणवीर की नींद खुली तो माही उसे रूम में कहीं नजर नहीं आई। उसने टाइम देखा तो दिन के 10 बज चुके थे। वो आज से ऑफिस के लिए जाने वाला था, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो ऑफिस नहीं जा पाया था और उसे काफ़ी सारा काम भी पेंडिंग था। वो जल्दी से शावर लेकर रेडी हुआ और ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। माही ने रणवीर को देखा तो उसे जल्दी से मेड को मदद से रणवीर के लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा दिया और उसके सामने की चेयर पर बैठ गई। घर के सभी लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और सभी अपने अपने कमरे में बिजी थे, तो इस वक्त डाइनिंग टेबल पर रणवीर के अलावा सिर्फ माही वहाँ मौजूद थी। माही रणवीर से कुछ बात करना चाहती थी और इस बात को रणवीर ने भी नोटिस किया था। उसने नाश्ता करते हुए ही कहा, क्या कुछ कहना चाहती हो? रणवीर के पूछने पर माही ने जल्दी से हाँ कहा तो रणवीर ने नाश्ता फिनिश कर उसकी तरफ देखा और कहा, तो फिर पूछो, इतना सोच क्यों रही हो? नहीं, मैं वो कहना चाहती थी कि मैं कल से कॉलेज जाना शुरू कर दूं। मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और मेरी काफ़ी सारी छुट्टियां भी हो चुकी हैं। तो माही ने अटकते हुए अपनी बात पूरी की। तुम कुछ दिनों तक कॉलेज मत जाओ, घर से ही ऑनलाइन स्टडी कर लो। रणवीर ने कुछ सोचते हुए कहा। पर क्यों, मैं पहले भी तो कॉलेज जाती थी ना। मुझे कॉलेज जाना है, माही ने जिद करते हुए कहा। अब ये तो रणवीर ही जानता था कि इस वक्त वो माही की सेफ्टी के लेकर कितना सीरियस है और माही पर इस वक्त विक्रम चौहान नाम का खतरा मंडरा रहा है, और जब तक रणवीर उस विक्रम चौहान का चैप्टर क्लोज नहीं कर देता वो माही की सेफ्टी को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। रणवीर ने थोड़ी सख्ती से कहा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए कॉलेज जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ दिनों के लिए ही मना कर रहा हूँ, इसीलिए अब दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं। गोट इट, कहकर वो अपना फ़ोन लेकर अपने रूम में चला गया। माही को समझ ही नहीं आ रहा था कि रणवीर को क्या दिक्कत है उसके कॉलेज जाने से कम वो उसे इसका रीजन तो बता दे। वो भी रणवीर के पीछे पीछे रूम में गई। रणवीर ने अपना फ़ोन लिया और रूम से बाहर आ गया। तभी उसे रूम के बाहर माही मिल गई, पर माही रणवीर ने उसे इग्नोर किया और चला गया, क्योंकि वो माही के रीजन बताकर परेशान नहीं कर सकता था। वो जानता था कि माही का बार बार उसे रीजन पूछेगी और वो रीजन नहीं बता पाएगी। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लग रही है? आई होप स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ लाइक तो बनता है और कमेंट जरूर करिए दोस्तों, हमें आपके कमेंट का हमेशा वेट रहता है। पर माही भी कहाँ मानने वालों में से थी। वो रणवीर के पीछे पीछे भागते हुए गई और उसे रोकते हुए बोली, मुझे मुझे बात करनी है, आप ऐसे अधूरी बात छोड़कर नहीं जा सकती। रणवीर ने रुक कर एक गहरी सांस ली और पलट कर माही को देखा।
जो बड़ी आस के साथ उसे देख रही थी। उसने माही का हाथ पकड़ा और उसे रूम में लेकर आया और रूम का डोर बंद करके उसे दरवाजे से सटा दिया और उसके करीब जाकर कहा, अब बोलो, क्या कहना चाहती हो? रणवीर को अपने इतने करीब देखकर माही का माइंड ही ब्लैंक हो गया। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रणवीर को देखने लगी। वो मैं कॉलेज एग्जाम जाना है। माही ने अटकते हुए अपनी बात कहने की कोशिश की। नहीं। रणवीर ने उसके चेहरे पर आए हुए बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मैं अब दोबारा अपनी बात रिपीट नहीं करूंगा, इसीलिए तुम जिद करना बंद करो और एक गुड गर्ल की तरह मेरी बात मानो। माही को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन में सोचा, मुझे पहले ही पता था कि ये डेविल शादी के बाद ऐसे ही तानाशाही करेगा। सोचते हुए माही ने मुंह बना लिया, पर रणवीर को उसके चेहरे पर आए एक्सप्रेशन देखकर समझ आ गया कि उसे दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी स्माइल करते हुए उसके होठों पर किस किया और माही को ऐसे ही अपनी सोच में गुम रूम में छोड़कर बाहर निकल गया। तभी माही का फोन रिंग करने लगा। माही ने देखा प्रिया की कॉल थी। उसने फोन पिक किया और बात करने लगी। माही, तुम कल से कॉलेज आ रही हो ना? प्रिया ने पूछा। नहीं, वो इन्होंने कहा है कि मैं कुछ दिन ऑनलाइन ही क्लासेस अटेंड करूं। माही ने उदास होते हुए कहा। ओहो, मतलब जीजू तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करना चाहते? हाँ भाई, नई नई शादी है, आखिर दूरी सही भी नहीं जाती ना। प्रिया ने उसे छेड़ते हुए कहा। देखो प्रिया, वैसे भी मेरा मूड बहुत खराब है और तू मुझे और परेशान मत कर। माही ने चिढ़ते हुए कहा। अरे यार, मैं तो मजाक कर रही थी। चल, आज मैं और टीना तेरे घर आ रहे हैं। वैसे भी तेरी शादी के बाद तुमसे मिलना ही नहीं हुआ। प्रिया ने कहा। ठीक है, मैं रूही को भी बता दूंगी, माही ने कहा और कुछ देर और बात कर फोन रख दिया। कपूर इंडस्ट्री। रणवीर अपने केबिन में बैठा किसी फाइल को चेक कर रहा था। उसने अपने कोट को चेयर पर टांका हुआ था और अपनी शर्ट की स्लीव को फोल्ड किया हुआ था, जिसमें उसके हाथों की स्ट्रॉन्ग मसल साफ नजर आ रही थी। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। रणवीर ने फाइल देखते हुए ही कहा, कम इन। गेट का डोर ओपन कर रणवीर का असिस्टेंट अंदर आया और रणवीर से कहा, सर, मीटिंग रूम में सभी आपका वेट कर रहे हैं। तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ, रणवीर ने कहा तो उसका असिस्टेंट सिर झुकाकर चला गया। रणवीर ने फाइल सामने डेस्क पर रखी और खड़े होकर अपना कोट पहना और मीटिंग रूम के लिए निकल गया। वहीं मीटिंग रूम में सभी रणवीर का वेट कर रहे थे और आज के प्रेजेंटेशन को लेकर आपस में बातें कर रहे थे कि तभी रणवीर के आते ही वहां का माहौल शांत पड़ गया। रणवीर के पीछे रुद्र भी आ गया था। आखिर सभी रणवीर के गुस्से को अच्छी तरह से जानते थे। रणवीर सिर्फ अपने घर वालों के लिए सॉफ्ट हार्ट पर्सन था, लेकिन दुनिया के लिए तो वो काफ़ी कोल्ड हार्टेड था। उसके सामने अक्सर अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती थी। रणवीर आते ही अपनी चेयर पर किसी किंग की तरह बैठ गया। उसका एक हाथ टेबल पर था और दूसरा आर्म रेस्ट पर। उसने एक नज़र वहां बैठे सभी लोगों पर डाली और अपनी कोल्ड वॉइस में मीटिंग शुरू करने के लिए कहा। वहां कोई और भी था जिसके लिए मीटिंग तो एक बहाना थी। उसे तो रणवीर से मिलना था और वो थी इस प्रोजेक्ट में रणवीर की पार्टनर विजय शेखावत की बेटी निहारिका शेखावत। वो भी अपने पापा के साथ बिजनेस संभालती थी और एक साल पहले ही वो अब्रॉड में से पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस आई थी। उसे रणवीर को एक पार्टी में देखा था और तब से ही वो रणवीर को अपना बनाने के सपने देखने लगी थी। उस वक्त वो रणवीर की चेयर के बिल्कुल नज़दीक बैठी हुई थी। मीटिंग करीब 2 घंटे चली। उसके बाद रणवीर ने सभी को कुछ सजेशन दिए और मीटिंग खत्म हुई। सभी उस रूम से जाने लगे, पर निहारिका अभी भी वहां से जाने को कोई इरादा नहीं था। उसने रणवीर से कहा, मिस्टर रणवीर, अगर आपके पास वक्त हो तो क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पी सकते हैं? वो क्या है ना, मैं आपसे पहली बार मिली हूँ और अभी कुछ वक्त पहले ही मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया है और इस प्रोजेक्ट पर अब मैं आपके साथ काम करने वाली हूँ, तो इसे रिलेटेड कुछ बातें मैं पर्सनली आपसे करना चाहती हूँ। रणवीर ने उसकी बात सुनकर कहा, ओके, तो मेरे केबिन में चलते हैं, बाकी की बातें वहीं हो जाएंगी। रणवीर की बात सुनकर तो निहारिका के मन में तो लड्डू फूटने लगे। आखिर वो तो यही चाहती थी कि रणवीर के साथ अकेले टाइम स्पेंड करे। कुछ ही देर में वो दोनों रणवीर के केबिन में मौजूद थे। पहले तो निहारिका रणवीर से बिजनेस के रिलेटेड बातें करती रही। फिर उसने कॉफी का सिप लेते हुए कहा, मिस्टर रणवीर, इफ यू डोंट माइंड, कैन यू बोथ गो टू बिनिन टुडे? रणवीर ने एक गहरी सांस निहारिका पर डाली गहरी नजर निहारिका पर डाली और अपना कॉफी का कप डेस्क पर रखते हुए कहा, सॉरी मिस,
निहारिका, लेकिन आज की शाम मैं अपनी बीवी के साथ बिताने वाला हूँ। रणवीर पहले ही निहारिका की नज़रों से पहचान गया था कि उसके इरादे क्या हैं। वहीं रणवीर के मुंह से उसकी बीवी का जिक्र सुनते ही निहारिका के अरमानों पर तो जैसे पानी ही फिर गया। फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसके फेस स्माइल के साथ कहा, ओके कोई बात नहीं, हम डिनर के लिए फिर कभी चलेंगे। फिर खड़े होते हुए बोली, विल आई मस्ट गो नाउ। रणवीर भी हाँ में सिर हिलाया और निहारिका केबिन से बाहर गई। लेकिन जो निहारिका केबिन में बड़ी स्वीट बन रही थी, वो बाहर आते ही उसके फेस पर गुस्से के भाव आ गए। वो अपने आप से बोली, रणवीर रॉय कपूर, चाहे तुम शादीशुदा हो या नहीं, पर मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर पाकर रहूंगी। फिर पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। कपूर मेंशन। वेदांत अपनी किसी काम से कपूर मेंशन आया था कि तभी उसके हॉल में किसी के खिलखिलाने की आवाज़ आई तो उसे कदम अपने आप ही रुक गए। हॉल में प्रिया, टीना, रूही और माही तीनों बातें कर रहे थे। प्रिया को देख वेदांत के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो उसकी तरफ बढ़ गया। प्रिया, जो अभी तक सबसे खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी, वेदांत को वहां देखकर एकदम से चुप हो गई और वेदांत को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। जब माही ने प्रिया का ऐसा रिएक्शन देखा तो उसे उसकी नजरों का पीछा किया और इसकी नजरें वेदांत पर जाकर रुकी, जो एक तिरछी स्माइल के साथ प्रिया को देख रहा था। दोनों को ऐसा देख माही ने मन ही मन सोचा, हो गया बड़ा गैर, अब जरूर यहाँ जंग छिड़ेगी। कुछ यही बात रूही भी सोच रही थी कि तभी एक मेड ने आकर कहा, मैम खाना टेबल पर लगा दिया है। घर के बाकी लोगों ने भी पहले ही लंच कर लिया है, लेकिन उन चारों ने अभी तक लंच नहीं किया था। तो माही ने खड़े होकर कहा, चलो लंच करते हैं। फिर उसे याद आया कि एक बार वेदांत से भी पूछ ले, वेदांत आप भी हमारे साथ लंच कर लीजिए। वेदांत को तो सिर्फ एक मौका चाहिए था प्रिया के परेशान करने का, और वो उसे मिल गया तो वो भी लंच के लिए रेडी हो गया। अब वेदांत और प्रिया दोनों ही आमने सामने वाली चेयर पर बैठे हुए थे। वहीं माई और रूही भी कभी वेदांत को देखती तो कभी प्रिया को। टीना बेचारी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। प्रिया वेदांत को घूरते हुए अपनी प्लेट में रखे हुए खाने को काटने को ऐसे चला रही थी जैसे वो कांटा वेदांत के सीने में घोंप रही है। उसे चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे ही दिख रहे थे कि आज तो जैसे वेदांत का मर्डर ही कर देगी। पर वेदांत को तो बड़ा मजा आ रहा था प्रिया के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर। वो खाने खाते हुए बार बार अपनी जीभ अपने होठों पर फेर रहा था, जिसे प्रिया को बड़ी चिढ़ हो रही थी। वहीं माही और रूही तो डरी हुई नजरों से दोनों को देख रही थी। रूही ने माही के को इशारा किया और धीरे से उसके कान में कहा, चल खिसक लेते हैं यहाँ से, वरना हम भी लपेटे में आ जाएंगे। अभी बम ब्लास्ट होने वाला ही है। माही ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और टीना का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। बेचारी टीना तो अभी तक नहीं समझी थी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, तो वो तीनों चुपचाप आकर एक पिलर के पीछे छुप गई। सारा नज़ारा देख रही थी। टीना धीरे से बोली, यहाँ हो क्या रहा है, मुझे भी तो कुछ बताओ। तो रूही ने उसे शॉर्ट में सारी बातें बता दी और कहा, अब अपने मुंह को बंद रख। प्रिया, जो काफी देर से वेदांत की हरकत बर्दाश्त कर रही थी, अब उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो गुस्से में कांटे को प्लेट में फेंकते हुए खड़ी हुई और चिल्लाते हुए बोली, बंद करो ये गंदी हरकत करना। वेदांत ने जैसे ही बैठे हुए कहा, कौन सी हरकत, मैं तो खाना खा रहा हूँ। वेदांत ने इनोसेंट का सा फेस बनाते हुए कहा, तुम खाना खाते हुए भी ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो। प्रिया ने कहा, कैसी हरकत, मुझे भी तो बताओ। वेदांत ने फिर से अनजान बनते हुए कहा। प्रिया अब वेदांत को की बात से इरिटेट होने लगी। उसने फिर से इरिटेट होते हुए कहा, तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। फिर वो गुस्से में मेंशन से बाहर निकल गई। वेदांत अभी कहाँ रुकने वाला था। उसे प्रिया की हरकत पर हंसी आ गई। फिर जब उसे प्रिया को जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। प्रिया बाहर आकर कैब का वेट करने लगी तो वेदांत उसके पास आकर खड़ा हो गया और कहा, मैं छोड़ देता हूँ, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो। हाँ, तुम फिलहाल मेरी पीछा छोड़ दो, प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा। ऐसे तो कभी नहीं होगा, वेदांत ने कहा और उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। प्रिया अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी और गुस्से में बोली, देखो मैं कह रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, मैं तो डर गया, वेदांत ने प्रिया का मजाक उड़ाते हुए कहा और कहने के साथ ही उसे प्रिया को गाड़ी में फ्रंट सीट पर धकेलकर डोर बंद कर दिया और जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गया। वहां अंदर टीना, माही और रूही जल्दी से बाहर आई। तब तक वेदांत स्पीड में गाड़ी लेकर चला गया। टीना ने हैरानी से कहा, अब ये कहाँ क्या पंगा हो गया, कहाँ ले गया वो हमारी दोस्त को। रूही ने
बेफिक्र होकर कहा, अरे चिंता मत करो, दोनों आपस में एक दूसरे से निपट लेंगे। हमारी प्रिया को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद एक बवाल है। माही ने अपने नाखून चबाते हुए कहा, और ये बवाल मेरी ज़िंदगी में तबाही लेकर आएगा कल, क्योंकि मैंने ही वेदांत को यहाँ रोक लिया था और अब प्रिया मुझे छोड़ेगी नहीं। हाँ, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। चल कल की कल देखेंगी जाएगी। अभी ना मेरे रूम में चलते हैं, मस्त मस्त हॉरर मूवी देखेंगे। रूही ने कहा, हाँ यार चल मज़ा आएगा। टीना ने भी एक्साइटमेंट में कहा। कुछ देर में वो तीनों पॉपकॉर्न के साथ मूवी एंजॉय कर रही थी और किसी को भी प्रिया का ख्याल दूर दूर तक नहीं आया था। भगवान बचाए ऐसी दोस्तों से। दोस्तों धन्यवाद। इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप कहानी को एंजॉय करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ के शेयर करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।